सही बुखारी में एक पूरा चैप्टर है ग़ज़वा ओहद के चैप्टर के अंदर ना, उसका उन्वान ही है हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत। और उसमें वो लंबी हदीस है वाशी के बारे में। दो ताबीन जो है वो वाशी को मिलने के लिए जाते हैं, वो शाम में शिफ्ट हो चुके होते हैं और उनसे जाके हज़रत हमज़ा का कत्ल के बारे में पूछते हैं। तो वाशी बताते हैं कि जी मेरी यानी ड्यूटी लगाई गई थी जुबैर बिन मुतइम की तरफ से। खैर वो जुबैर बिन मुतइम बाद में वो भी मुसलमान हो गए, वो भी सहाबी हैं। और हिंद जो बीवी थी अबू सुफियान की, उसने अपने बाप का भाइयों का बदला लेना था। तो वो कहते हैं मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया और मैं इंतज़ार में रहा कि मैं मौका मिलते ही, सामने आके वो नहीं लड़ा, उसने छुप के जो है ना वो नेज़े का वार किया। और वो कहते हैं नाफ वाली जगह पे मैंने नेज़ा मारा और वो आर पार हो गया। उसकी वजह से हज़रत हमज़ा की डेथ हो गई। और फिर कहते हैं मैं जब मुसलमानों को अल्लाह ने गलबा दिया तो मैं मक्का भी छोड़ के, यानी फ़तह मक्का के बाद ताइफ चला गया। ताइफ में मैंने सुकूनत इख्तियार कर ली, तो बिलाखिर ताइफ में भी इस्लाम पहुंच गया। वहाँ के कबाइल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चारों नाचार, मेरे पास कोई हल नहीं था। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि रसूलुल्लाह मुआफ़ करने वाले हैं, तुम हुज़ूर के सामने पेश हो, अल्लाह ताला तुम्हारी गलती माफ़ कर देगा। तो मैं भी उन लोगों के साथ चला गया। अब वो नबी इस्लाम के सामने पेश हुए। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने पूछा वाशी का या रसूलुल्लाह वाशी हूँ, कातिल हमज़ा का या रसूलुल्लाह। आप इमेजिन करें, आप फरमाया कि वाशी तेरा जो ये उज़र है, मैं इस एतबार से इस्लाम कबूल करता हूँ, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखानी। अच्छा, ये हुजूर का ही हौसला था, अदरवाइज तो उसका घाटा उतरना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अब जब के गलबा इस्लाम का हो गया उसके बाद इस्लाम कबूल करना, लेकिन हुजूर की शफकत थी। लोग अगले जुमले को तो देखते हैं कि हुजूर ने क्या मुझे शक्ल नहीं दिखानी, और वो यानी समझते हैं कि शायद हुजूर ने सख्ती की है या एक फनेटिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है। आप देखें किसी की जान बख्शी हो गई है, ये छोटी बात है। खैर हजरत वाशी कहते हैं, ज़ाहिर हम तो उनका एहतराम से नाम लेंगे, सहाबी तो हैं। वो कहते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी इस बात का गम था और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझसे ना कोई बड़ा काम करवाना है। तो बुखारी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मैंने इस्लाम के सबसे बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था, यानी हमज़ा को। देखें अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनने वाला है। और मैंने कहा या अल्लाह मुझे मौका दे, मैं इस्लाम के बेहतरीन शख्स को मैंने कत्ल किया है, तो मैं इस्लाम के बदतरीन दुश्मन को भी मैं ही कत्ल करूं। देखें इस्लाम का बदतरीन दुश्मन वही हो सकता है ना जिसने दावा नबूवत किया हो और मुसलमानों की जमीयत तोड़ दी हो उस वक्त में जब हुजूर की डेथ हो चुकी है, लीडर जा चुका है और पीछे मैनेजमेंट को कमजोर करने वाली बात है हजारों लोगों का मुर्तद हो जाना। तो वो कहते हैं कि मैं जब जंगे यमामा के लिए निदा की गई तो मैं भी उस लश्कर में शामिल हुआ और मैंने अपने वही नेज़ा जिससे हजरत हमज़ा को मारा था, सर उमर सीरीज में उन्होंने ये सीन फिल्माए हैं, वो निकाला और अल्लाह से मांगा। और कहते हैं मैंने देखा कि वो घुंघराले बालों वाला जो है वो ऊंट की रंगत का उसका जिस्म वो दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ा है। तो मैंने पूछा कि वो मुसैलमा कज़्ज़ाब कौन सा है, तो उन्होंने बताया ये है। उन्होंने दूर से उसको मारा, उनका निशाना तो बड़ा ज़बरदस्त था, तो वो मारा गया और गिर पड़ा ज़मीन के ऊपर उस नेज़े के वार से। फिर एक अंसारी सहाबी ने आगे बढ़ के उसकी गर्दन काट दी। तो फिर वो कहते थे कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस नेकी की बरकत से मेरी वो गलती मुआफ़ कर देगा। ठीक है, वैसे तो इस्लाम लाने ही गलती मुआफ़ कर देता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि ईमान लाना पिछले के गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन सर कुछ गुनाह बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उसके लिए बहुत बड़े लेवल की नेकी चाहिए होती है उसकी कंपनसेशन के लिए। चूँकि हुजूर भी तो इस एतबार से तो हज़रत वाशी हुजूर के सामने नहीं आते थे ना, और ये कितनी बड़ी उनके लिए तकलीफ दे चीज़ थी कि जिस नबी का कलमा पड़ा है वो कह रहे हैं मुझे शक्ल नहीं दिखानी। आप इस तकलीफ को सोच सकते हैं। हाँ, अब मैं ये समझता हूँ, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि क़यामत वाले दिन हज़रत वाशी हुजूर के सामने इस एतबार से पेश हो सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई तो या रसूलल्लाह देखें आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी मैंने ही कत्ल किया। तो ये बहुत बड़ी सादत उनको मिली।
रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम।